हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिडाई के क्विज को पढ़ते हैं। फटाफट देखते हैं क्या है आज की फिडाई के क्विज में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज फिडाई ने बोला है अमाउंट ऑफ मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन एमटीटी कैन नॉट एक्सीड यूएसडी और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है मर्चेंटिंग ट्रेड की लिमिट, वो वैल्यू जो एक मर्चेंटिंग ट्रेडर क्रॉस नहीं कर सकता। तो मर्चेंटिंग ट्रेड के ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि मर्चेंटिंग ट्रेड होता क्या है। तो चलिए फटाफट क्विकली मर्चेंटिंग ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मर्चेंटिंग ट्रेड के प्रोसेस को समझने के लिए इस डायग्राम का यूज करते हैं। आपके लिए डायग्राम बनाया है ये मैंने, सो दैट हमें बहुत ही इजी वे में समझ में आए क्या है मर्चेंटिंग ट्रेड और क्या है मर्चेंटिंग ट्रेड का प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग एमटीटी के प्रोसेस को एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और इस स्टोरी से आपको बहुत ही मजा आएगा और आपको एमटीटी प्रोसेस बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। इंडिया में एक पार्टी है जिसका नाम है मिस्टर इंटेलिजेंट। ठीक है, ये मिस्टर इंटेलिजेंट क्या करता है, इसके पास बहुत सारा डेटा है, इसके पास बहुत सारी कंट्रीज के बायर सप्लायर का डेटा है। इसके पास खुद अपना रिसोर्स नहीं लगाना चाहता, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहता, अपना वेयर हाउस नहीं लगाना चाहता, अपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, बट ये कैसे पैसे कमाता है यही मर्चेंटिंग ट्रेड के प्रोसेस में हम लोग सीखेंगे। तो वो क्या कर रहा है, जो मिस्टर इंटेलिजेंट, ये बहुत सारी कंट्रीज में देख रहा है कि कौन बायर है। तो वो ढूंढता है, एक दिन उसको यूएस का एक बायर है जो मिलता है और उसको गुड्स चाहिए होता है, जैसे उसको शूज खरीदना है। तो वो क्या करता है, वो मिस्टर इंटेलिजेंट को $1 लाख का शूज इंपोर्ट करने का, बाय करने का ऑर्डर देता है। अब मिस्टर इंटेलिजेंट के पास बायर मिल गया, ठीक है, उससे वो खरीदेगा। अब क्या चाहिए, मिस्टर इंटेलिजेंट को सेलर चाहिए, क्योंकि वो खुद तो मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा कुछ। तो मिस्टर इंटेलिजेंट दुनिया के अदर कंट्रीज में पता करता है कि कहां पे सेलर है, तो ये मैन्युफैक्चर करके मुझे सेल कर सकता है और इससे चीपर प्राइस में, क्योंकि उसको पैसे भी कमाने हैं। तो वो ढूंढते ढूंढते चाइना में पहुंचता है और चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उसको वही शूज $80,000 में मैन्युफैक्चर करके दे रही है। कितने में, $80,000 में। तो बहुत खुश होता है मिस्टर इंटेलिजेंट कि वाह, मुझे तो केवल ट्रेड करने में ही 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही तो है मर्चेंटिंग ट्रेड। तो यहां पे क्या करता है, वो फटाफट उसको ऑर्डर प्लेस करता है कि बॉस आप शूज प्रोड्यूस करिए, बनाइए, मैन्युफैक्चर करिए और मैं आपको $80,000 का पेमेंट करता हूं। और उससे वो बोलता है कि आप मुझे पेमेंट करिए $1 लाख आपको शूज सप्लाई करने के लिए। तो वो या तो पहले पेमेंट कर सकता है या पहले पेमेंट ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे क्या कर रहा है, वो $20,000 बिना कुछ मैन्युफैक्चर किए केवल ट्रेड के थ्रू कमा रहा है। तो यहां पे एक कैच है, वो क्या है कि गुड्स जो है वो डायरेक्टली यूएस में पहुंच जाता है सप्लायर को। कहां से, मैन्युफैक्चरिंग की कंट्री से। गुड्स नहीं आता इंडिया, मतलब ये जो गुड्स है वो मंगाता नहीं अपनी कंट्री में, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को बोलता है बॉस आप सप्लाई करिए आप इनको। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है इंडिया का, उसमें एंटर नहीं करता है गुड्स। इसी को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड प्रोसेस। होप आपको इस स्टोरी से समझ में आया होगा कि कैसे मिस्टर इंटेलिजेंट इस मर्चेंटिंग ट्रेड के थ्रू पैसे कमाया। तो चलिए अभी हमने स्टोरी पढ़ा और फटाफट हम लोग इसकी डेफिनेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन इज बाइंग अ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग द सेम गुड्स टू अनदर कंट्री। मतलब एक जो इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी है, गुड्स खरीदता है एक कंट्री से और उसी गुड्स को दूसरी कंट्री को बेच देता है। ठीक है, और वो जो गुड्स है वो इंडिया के टेरिटरी में एंटर नहीं करता। तो इसी डेफिनेशन को हम लोग मर्चेंट ट्रेड बोलते हैं। अब चलिए फटाफट हम लोग फेमा के कुछ रूल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या रूल्स स्पेसिफिक बोलते हैं, क्योंकि मर्चेंटिंग ट्रेड जो है बहुत ही स्पेसिफिक रिपोर्टिंग होती है बैंक्स की, आरबीआई को रिपोर्टिंग होती है, तो इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं फटाफट। तो फेमा जो है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बनाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है फेमा कि कोई भी जो एमटीटी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो 9 मंथ्स में कवर होना चाहिए। मतलब आप जो बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो, सारा कंप्लीशन जो होता है वो 9 मंथ्स होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है कि कोई भी पार्टी अगर किसी से बाय कर रही है, सेल कर रही है, वो सारा ट्रांजेक्शन वो एडी बैंक जो होगा वो सेम बैंक होगा। ये नहीं कि मल्टीपल बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बाय भी किसी से कर रहा है और सेल भी किसी से कर रहा है, तो पेमेंट भी किसी से आ रहा है और पेमेंट कर भी रहा है किसी को, तो एक ही पार्टी से होना चाहिए।
तीसरा क्या बोलता है कि वो जो है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जो कंट्री का है उसमें एंटर नहीं होना चाहिए। आपका ये गुड्स जो है एक कंट्री से आएगा और दूसरी कंट्री में चला जाएगा, तो इस कंट्री में, इंडिया में एंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा क्या बोलता है कि जो भी फॉरेक्स है, फॉरेक्स आउटले आपका कभी भी 4 मंथ से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल से प्रोसेस हैं जो मैंने आपको ब्रीफ किए हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एमटीटी की लिमिट्स क्या है। तो फेमा ने कोई भी स्पेसिफिक लिमिट्स डिसाइड नहीं करी है एमटीटी के लिए। ये स्पेसिफिक बोला हुआ है कि अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो तो एडवांस पेमेंट 5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का है डॉलर का, 5 लाख से ज्यादा डॉलर का, तो आपके पास बैंक गारंटी या एलसी बैक्ड होना चाहिए, सो दैट आपका पेमेंट रिस्क ना हो, आप किसी को ऐसे ही पेमेंट कर रहे हो। तो चलिए हम लोग आंसर करते हैं। हमारे हिसाब से आंसर होगा देयर इज नो लिमिट फॉर साइज ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओके, होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही साथ ये तो हम लोग क्विकली हम लोग मर्चेंटिंग ट्रेड को समझे हैं। फेडाई के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने इस पे डिटेल्स वीडियो भी बना रखा है। अगर आप वीडियो पे जाएंगे तो डेप्थ नॉलेज हर टॉपिक से रिलेटेड, ट्रेड फाइनेंस या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड आप देख सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।